तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेट होता है और वो सुसाइड करना चाहता है, लेकिन वहीं पर वो अपने कमरे में रस्सी बांध लेता है और खुद को लटकनी सोचता है। लेकिन वहीं पर वो जैसे ही लटक जाता है वहीं पर वो रस्सी ही कट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम उसकी स्टोरी को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि जब मुझे पता चला कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास 2 ईयर है क्योंकि मेरे सर में ट्यूमर था, तो इसकी वजह से मेरी जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा नर्क बन गई और मैं कहना चाहता था कि मैं मर जाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा सैड था। और इसके बाद वो गेम खेलने के लिए चला जाता है और वहीं पर वो गेम खेल रहा होता है कि मतलब मैं कुछ पैसे जीतूं। और वहीं पर वो जैसे स्टार्ट कर रहा होता है वहीं पर उसकी उधार वाली आ जाते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार होता है और वो कहने लगते हैं कि तुम बाहर आ जाओ। तो यहीं पर हम ये बातें डिस्कस नहीं कर सकते, तो तुम बाहर आ जाओ। जिसकी वजह से वो डर जाता है और वहीं से भागने लगता है। इसके बाद वो सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और इसके बाद वो उनसे भागते हुए एक जगह पर चला जाता है और वहीं पर वो बैठ जाता है। वो कहने लगता है कि ये क्या जिंदगी है और वो बहुत ज़्यादा सैड होने लगता है। लेकिन उसे पता चलता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ईयर्स है, तो मैं क्यों गमज़्यादा हो जाऊँ, और मेरे पास तो सिर्फ 2 साल है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके उधार वाले वहीं पर भी पहुंच जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम नहीं भाग सकते हमसे। और वहीं पर वो लड़की बहुत ज़्यादा भागी हुई होती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो गिर जाती है। और ये मौका ढूंढते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सासे की वजह से फिर से भागने लगता है और इसकी वजह से वो लोग उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो एक पुल के ऊपर चढ़ जाता है और बचने लगता है, लेकिन वहीं पर उसका पैर फिसलते हुए वो समंदर में गिर जाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तो मर गया। लेकिन उसको फिर जैसे ही होश आ जाता है वहीं पर मछली पकड़ने वाले लोग उसको बचाए हुआ होता है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, मैं क्यों नहीं मरा। और वहीं पर वो एक लड़की को देखता है और वहीं पर एक लड़का उसके पास आ जाता है और वो कहने लगता है कि मेरा नाम तकाकी है और इस लड़की का नाम हाना है और हम दोनों ने तुमको बचा लिया। और इसके बाद वो जैसे उठ जाता है तो वहीं पर वो लड़का कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं यहीं से जाना चाहता हूँ। तो वहीं पर तकाकी कहने लगता है तुम्हें पता है ना हम ऐसी जगह पर है कि मतलब सिटी वह से बहुत ज्यादा दूर है, तो तुम्हें स्विम करके जाना होगा। तो वहीं पर वो जैसे ही देख लेता है वो बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि हम कुछ देर बाद बोट लेकर चलेंगे तो तुम हमारे साथ चल लेना। और वहीं पर वो बैठ जाता है बहुत ज्यादा बोर होके कि मतलब ये कैसे लोग हैं, मछली पकड़ने में क्या मजा है। और वहीं पर वो उस लड़की को देख रहा है खाना को। तो वहीं पर वो लड़की उसके पास आ जाती है और वो शर्माने लगता है। तो वहीं पर खाना कहने लगती है कि क्या तुम हमारे साथ मछली पकड़ना चाहते हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं। तो वहीं पर खाने चांद कहने लगती है कि नहीं तुम्हें पकड़ना होगा। तो वो कहने लगता है कि इसमें क्या मजा है, ये मेरा फ्यूचर नहीं बदल सकता। तो वहीं पर खानी चांद कहने लगते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा फ्यूचर बदलेगा और तुम ले लो। और सासाकी से जोर जबरदस्ती करने लगता है। तो वहीं पर तकाकी आ जाता है और वो कहने लगता है कि हानि ये तुम क्या कर रहे हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके उधार वाले बोट पर सवार होकर उसके पास आ रहे होते हैं कि मतलब तुम हमारा उधार दो। तो वहीं पर हानि ऐसे कर लेते हैं कि उस बोट वाले लड़के को कॉल कर देता है और कहने लगता है कि तुम बोट को मोड़ो। जिसके बाद वो बोट को मोड़कर वहीं से जाने लगता है। तो वहीं पर उधार वाले कहने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और इसकी वजह से हाने वाले सारे लोग खुश हो जाते हैं और वहीं पर सासाकी ये देखकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं फिशिंग करूंगा। और इसके बाद वो फिशिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख रहा होता है और वहीं पर वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें पहले इसे थ्रू करना होगा। तो वहीं पर वो उसे पानी में फेंक देता है और वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और वहीं पर वो कहने लगता है कि हम बहुत सारे टाइम से यहीं पर खड़े हैं लेकिन हमने कुछ नहीं पकड़ा और फिशिंग तो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं कब जाऊंगा यहीं से। और वहीं पर वो लोगों से पूछताछ करने लगता है कि मतलब तुम क्यों ये फिशिंग कर रहे हो। तो वहीं पर कोई भी सही से जवाब नहीं देता और सारे लोगों के पास एक अजीब सा जवाब होता है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी फिर से मछली पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं पर वो एक मछली को पकड़ लेता है और ये देखकर हाना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि मतलब क्या तुम इस मछली को घर पर ले जाकर पकाओगे। और इसके बाद वो फिर से थ्रू कर लेता है मछली पकड़ने के लिए और वहीं पर वो देखता है कि मैं फिर से कुछ नहीं पकड़ रहा। तो वहीं पर हाना कहने लगती है कि तुम्हें अपने रोड को इधर उधर भगाना होगा जिसकी वजह से ये रील दिखे। और इसके बाद वो ऐसे करने लगता है और इसके बाद वो दूसरी मछली को पकड़ लेता है और इसके बाद वो खींचने लगता है। लेकिन वहीं पर वो मछली हमको दिखती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो उसकी जाल से आजाद हो जाती है और वो नहीं पकड़ पाता। लेकिन वहीं पर वो जैसे लोगों को वहीं पर वो सारे खुश हुए होते हैं जो कि मतलब कहते हैं कि तुमने इतनी ज्यादा बड़ी मछली को पकड़ा। और वहीं पर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वहीं पर बहुत सारे मछलियां आ जाते हैं। तो ये देखकर सासाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वहीं पर तकाकी कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और वहीं पर वो बहुत सारे मछली को पकड़ लेता है और वहीं पर वो फिर से बोट पर सवार होकर जाने लगते हैं। तो वहीं पर तकाकी सासाकी का नाम हीरो लग देता है और वो कहने लगता है कि हीरो ये मछली इसलिए सरफेस पर आ गई क्योंकि बड़ी मछली इसको
इसको खाने लगती है तो ये सरफेस पे आ जाती है। इसकी वजह से ये ऊपर आ गए और इसकी वजह से हमने बहुत सारी मछली को पकड़ा और इसके बाद वो उसको अपना मार्ट भी दिखाता है और उसके बाद तकाकी सासाकी को घर पर ले जाने लगता है और वहीं पर तकाकी सासाकी को कहने लगता है कि तुम्हारा घर है ना। तो सासाकी कहने लगता है कि हाँ, और वहीं पर वो जैसे ही घर के पास पहुंच जाते हैं वहीं पर वो कंपनी वालों ने उसके घर को गिरा दिया होता है और ये देखकर हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।